मौजूद हूँ इस वक्त पिशावर में और हमारे साथ मौजूद हैं पिशावर की पहली एएसपी पुलिस ऑफिसर नाजिर शिराजी साहब। आइए इनसे बात करते हैं इस हवाले से, इनसे पूछते हैं कि इनका ताल्लुक किस इलाके के साथ साथ कैसे पुलिस और जो फील्ड पे आई है, साथ साथ इनकी क्या प्लान्स हैं, क्या एम्स हैं, और साथ साथ अभी इनकी जो जॉब है जिस पोस्ट पे मौजूद हैं तो यहाँ पे ये कैसे अपने परफॉर्मेंस दे रही है, इस वाले से बात करते हैं। मैडम बताइएगा सबसे पहले तो आपका ताल्लुक किस इलाके से है? जी मेरा ताल्लुक गुजरात से है। अच्छा गुजरात से है और गुजरात से यहाँ पिशावर में आना तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उसके बाद पुलिस का जो कल्चर है वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन पेशावर में आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और ख़वातीन के हवाले से स्पेशली कि वो इतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं। और पुलिस में आके और ज़्यादा मुझे इसलिए खुशी हुई कि पुलिस में ख़वातीन का जो मकाम है मेरा ख्याल है वो किसी और शोबे में नहीं है। अच्छा, एज ए खातून आप पुलिस ऑफिसर हैं और पुलिस फील्ड में आई हैं तो कैसा लगता है कि आप उससे पहले ही आपकी सोच थी कि मुझे पुलिस में जाना है या डॉक्टर इंजीनियर भी बनना है? बेसिकली मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इंजीनियर ही है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन और मैंने आईटी सेक्टर में काम भी किया है और उसके अलावा एकदम से प्रोफेशन में स्विच किया तो वो इसी जज्बे के साथ किया था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। और यहाँ पे अब मेरे 2 महीने हो गए हैं और मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा ये डिसीजन बहुत बेहतरीन था। मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन था क्योंकि डेली बेसिस पे जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनके मसाइल सुनती हूँ और उनको हल करने के काबिल हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और एजाज़ की बात है। अच्छा, एक खातून का फील्ड में आना और फिर इनकी मुश्किलात भी होती है, इस हवाले से बताएं घर से कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको और मुश्किलात क्या है? मेरे घर से मुझे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट हासिल है कि अगर मैं यहाँ पे एज अ पुलिस ऑफिसर बैठी हूँ या कहीं भी पाकिस्तान में बैठी हूँ और मैं अपने लोगों की मदद कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पीछे खड़े हैं। और मुश्किलात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पुलिस प्रोफेशन में मुश्किलात आती हैं लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट खातून के पीछे खड़ा होता है। तो जो भी किसी किस्म की खवातीन को मुश्किलात आती हैं पुलिस प्रोफेशन में सारी की सारी हेल्प की जाती है। अच्छा, नवंबर में आप पॉइंट में यहाँ पे आई है, मुझे बताइएगा कि इस दौरान कुछ ऐसे केसेस जो आपको आपने डील किए उस हवाले से बताइए। यहाँ पे बेसिकली टाउन और तहकाल का एरिया मेरे पास है। तो तहकाल में ज़मीनों के मामला काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा उस हवाले से। और टाउन में जो है क्योंकि ये पोस्ट पढ़ा लिखा इलाका है तो यहाँ पे लेन देन के मामला आते हैं, ख़वातीन के मामला आते हैं टाउन में भी और तहकाल में भी। तो घरेलू मसाइल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ ख़वातीन को रिस्पेक्ट चाहिए होता है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो मेरे पास आती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब ख़वातीन मेरे पास आती हैं और इस प्लेटफॉर्म पे मैं ख़वातीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी मसला मसाइल है और अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पे आपको दादरसी मिल सके तो आप मेरे पास आ सकती हैं बिला झिझक के। और मेरा दफ्तर आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला है, आप किसी भी टाइम मेरे पास आए और आपका हर मसला हल किया जाएगा। अच्छा, आप कह रही थी कि यहाँ पे आप जब आई हैं तो आपको बहुत सी मुलाकातें होती रही होगी, मुझे बताइएगा कुछ इन 2 महीनों में कोई पेचीदा ऐसा केस हो जो आपके सामने आया हो, आपने उसको जल्दी हल किया हो? यहाँ पे कुछ इश्यूज इस तरह से आते हैं कि ख़वातीन पे जो उनके हस्बैंड होते हैं वो मारपीट करते हैं। और इस तरह के केसेस में ऐसा होता है कि ख़वातीन तलाक भी नहीं लेना चाहती हैं और वो अपने घर पे रहना चाहती हैं, लेकिन मर्दों से मसाइल इस तरह से होते हैं कि वो उनको मारपीट करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी पेचीदा केसेस आ जाते हैं जिसमें सुलह सफाई करवाना और उनके क्योंकि इस तरह के मैटर्स जो होते हैं या तो कोर्ट केसेस फैमिली कोर्ट में जाते हैं या फिर अगर वायलेंस का डोमेस्टिक वायलेंस का हो तो उस पर केस हो जाता है। और इस सिलसिले में फिर उनका पैचअप करवाना और उनके ताकि उनका जो फैमिली सिस्टम है वो चलता रहे और उनके मसाइल उस तरह के ना आए तो उसको थोड़ा सा लेके पेचीदगी का मसाइल आते हैं, पेचीदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि उनको हल करने में मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी का घर बस रहा है वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक इंजीनियर का पुलिस ऑफिसर बनना? हाँ जी बिल्कुल। मेरी क्योंकि बिल्कुल आईटी फील्ड थी और आईटी से मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल मैनुअल सिस्टम था। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ तक मैं आईटी को इसमें इन्वॉल्व कर सकती हूँ, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकती हूँ मैं करूँ और अपनी हद तक मैं कर रही हूँ। अपने सब डिवीजन में मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन की हैं जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग सबसे ज़्यादा बड़ा मेन मसला है। तो मैं अपनी जो आईटी का बैकग्राउंड है वो अपनी पुलिस में इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान कोई आइडियल आपका जो ऑफिसर हो, जो आपका आइडियल हो, आपने उसको रोल मॉडल बनाया हो कि इस तरह मिल जाए? बेसिकली मेरे जो रोल मॉडल और आइडियल हैं वो सिफत हुयूर साहब हैं। वो उनका जो करेज, जज्बा, हौसला और काम करने की लगन थी और जो उनकी हिम्मत थी उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सर्विस में उसी हिम्मत और जज्बे से काम करूँ।